हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज ट्रेडिंग मास्टर। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कैसे मूवमेंट कर सकता है और हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में जैसे बात किया था कि अगर ये पॉज कैंडल का जैसे ही ब्रेक अपसाइड ब्रेक होता है, वैसे हम लोग को एक ऊपर की तरह अच्छा खासा रैली दिखाई दे सकता है। सो जैसे हमने बात किया था एनालिसिस वीडियो में, वैसे मार्केट ने एक अच्छा खासा अप साइड में रैली दे दिया है। तो चलिए देखते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हम लोग मार्केट को कैसे प्लान कर सकते हैं और हम लोग कैसे ट्रेड आइडेंटिफाई करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो एक मार्केट बहुत बड़ा एक अप रैली दे चुका है। सो अगर हमें कोई भी पुट की तरफ ट्रेड लेना होगा तो हम लोग फिबोनाची की मदद से देखते हैं कि हम लोग किस तरह ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल तो अपसाइड को एक अच्छा सा खासा लेवल नहीं बना है जिसको हम लोग फिबोनाची से मार्क करेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम लोग एक मार्किंग अपसाइड जो टॉप है लेवल है उसको मार्किंग करते हैं तो भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये मार्केट में कुछ 50% का लेवल निकल के आता है, जो कि है 20,323 का। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता तब तक मार्केट में हमें बुलिश ट्रेड ही लेना है। अभी भी मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश ही है। जब तक मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में 20,323 के नीचे नहीं आता तब तक मार्केट बुलिश ही रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम में किस तरह से हमें दिखाई देता है और हम लोग कैसे ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो मार्केट ने लगातार 5 दिन एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके एक सडन रैली दे दिया है। सो मार्केट अभी ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है। अभी मार्केट को करेक्ट करने के लिए अगर नीचे आना होगा या फिर मार्केट में एक छोटा सा पुल बैक हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लगातार ग्रीन कैंडल ऊपर करने के बाद जो बायर्स होते हैं मार्केट में वीक पड़ जाते हैं और बायर्स वीक जैसे पड़ने लगते हैं तो सेलर्स एक अच्छा खासा सेलर्स को एक मौका मिलता है मार्केट को शॉर्ट करके नीचे की तरफ लाने का। सो फिलहाल अभी ये पॉज कैंडल बना है मार्केट में। ये डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा डोजी डोजी कैंडल हमें दिखाई देगा। और जैसे अब अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं डोजी कैंडल में, डोजी कैंडल का हाई और लो मार्क करते हैं और जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उस तरह हम लोग ट्रेड ले लेते हैं। तो अभी उसी प्रकार हम लोग अभी इसमें मार्किंग करेंगे कि ये डोजी कैंडल का हाई हो गया, ये डोजी कैंडल का लो मार्किंग हो गया। चलिए देखते हैं कि एक फिबोनाची की मदद से फिबोनाची हमें कौन सा लेवल निकाल के देता है। सो जैसे हम लोग अगर रिसेंट लो से लेके रिसेंटली हाई तक अगर फिबोनाची कनेक्ट करते हैं तो 0.5 का जो एक मेजर सपोर्ट हम कहा जाता है वो है ये 21,390 का। सो ये जब तक लेवल ब्रेक नहीं होता है मार्केट पॉजिटिव है और हमें पॉजिटिव में ही रहना है। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट में शिफ्ट होकर मार्केट किस तरह से हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे हमने डोजी का हाई और लो मार्क किया, हमें कोई भी एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो हम लोग इग्नोर करेंगे और इसको हम लोग डिलीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हम लोग निफ्टी को कैसे प्लान कर सकते हैं। सो हमें फिलहाल यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है जो मार्केट लगातार ने यहाँ पे निफ्टी ने अच्छा खासा रिजेक्शन शो किया है। यहाँ पे मार्केट लगातार 3 बार आ चुका है और 3 बार मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन शो करके मार्केट अब तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। सो जो ये सपोर्ट लाइन है वो वीक हो गया है और नीचे के ब्रेक होने की ज़्यादा चांसेस है। सो अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट अगर फ्लैट या फिर स्लाइटली गैप डाउन ओपन होता है और कुछ भी इस तरह सा प्राइस एक्शन होके ये अगर ब्रेक करता है सो हमें सीधा टारगेट मिलने वाला है 21,600 का। सो हम लोग डायरेक्टली जो आने वाला हमारा टारगेट होगा वो हम लोग 21,600 का जो भी टारगेट है वो यहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये भी मार्केट ब्रेक कर लेता है कल के सेशन में, सो हम जो भी नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा वो 21,500 का राउंड नंबर होगा और उसके बाद हम लोग फॉलो थ्रू 100 पॉइंट के हिसाब से हम लोग लेते जाएंगे। अगर मार्केट फ्लैट होके ऊपर की तरफ जाने का शिफ्ट होगा सो जो भी रिस्की ट्रेडर होगा वो ये लेवल के ऊपर एक पार्शियल क्वांटिटी ऐड कर सकता है। जैसे ही ये वाला एरिया अगर मार्केट ब्रेक करता है सो हमें एक पार्शियल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर जो कोई सेफ ट्रेडर होगा जो जिनको सेफली अगर ट्रेड लेना है वो डायरेक्टली ये वाला जब तक 21,770 का एरिया जब तक ब्रेकआउट नहीं देता है मार्केट तब तक हमें कोई भी बुलिश साइन ऊपर की तरफ कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, हमें अवॉइड करना है। क्योंकि जब तक अगर वो भी मार्केट अगर कुछ प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाए तो अगर डायरेक्टली ओपन होकर सीधा ऊपर जाएंगे तो हम लोग डायरेक्टली ट्रेड को अवॉइड करेंगे। जैसे ब्रेक होता है अगर डायरेक्टली मार्केट ओपन होकर सीधा ऊपर चला जाता है तो जिस टाइम पे मार्केट पुल बैक पे आएगा हम और पुल बैक लेके वापस ये यहाँ पे जो हाई होगा मार्केट का वो ब्रेक करेगा। सो वहाँ पे ब्रेक होते ही हम लोग एंट्री करेंगे और नीचे स्टॉप लॉस डाल के हम लोग 1:2 का टारगेट ले सकते हैं। सो अगर मार्केट कल के दिन में अगर ज़्यादा ही गैप अप ओपन हो गया यहाँ पे ओपन होता है सो हमें ट्रेड को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि एज सच हमें कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला है जब तक कि मार्केट
नीचे के तरफ आके यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के वापस ऊपर की तरफ जाता है, तब तक हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिलने वाला है। सो जब अगर मार्केट ऊपर ज़्यादा गैप अप होता है तो हमें वेट करना है नीचे आने तक। जैसे ही ये वाले एरिया में कहीं पर से भी ऐसे प्राइस एक्शन बनेगा, हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और एंट्री करके हम लोग ऊपर की तरफ का 1:2 के हिसाब से एक अच्छा खासा ट्रेड, बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट करता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट ने अब तक कुछ एज सच इतना अच्छा खासा मूवमेंट नहीं दिया है। हम लोग 49,000 तक का एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मार्केट वहाँ तक अब तक नहीं पहुंचा है। सो डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर चले देखते हैं कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकता है। कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। जैसे मार्केट ये हायर हाइज कंटिन्यू कर रहा है, तो मार्केट ने वैसे अभी भी हायर हाई कंटिन्यू किया है, और ये एक जस्ट पुल बैक की तरह मार्केट हमें शो करने की कोशिश कर रहा है। सो ये पुल बैक कहाँ तक जा सकता है या कहाँ तक नीचे आ सकता है, वो हमें एक फिबोनाची की मदद से हम लोग आइडेंटिफाई करके देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक पुल बैक दे सकता है। तो जैसे हम लोग फिबोनाची का यूज़ करते हैं, जैसे रिसेंट लो से लेके रिसेंट हाई तक जैसे हम फिबोनाची को हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो हमें पता चलेगा जो 50 लेवल का एरिया होता है, एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें मिल जाता है। सो 50 लेवल का यहाँ पे 50% का लेवल जो है वो है 47,780 तक का। सो मार्केट जब तक इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ नहीं जाता है, तब तक मार्केट तो हमारे लिए बुलिश ही रहने वाला है। तो हमें इसके नीचे ही बेरिश का जो भी ट्रेड होगा हमें लेना है। तो चलिए देखते हैं कि 15 मिनट में हम लोग कैसे ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्केट ने ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ फॉल करते करते एक लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है। सो हमें अगर कल पुट की तरफ कोई भी ट्रेड लेना है, तो हम लोग फिबोनाची की हेल्प से देखेंगे कि हम लोग किस तरह से हम लोग ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, तो हमें पता चलता है कि 50% का जो लेवल है मार्केट का, वो है 48,026 का, यानी कि 48,000 का जो हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट में दिखाई दे सकता है। तो जब तक मार्केट ये 48,000 का एरिया नीचे की तरफ नहीं आता, मार्केट निगेटिव नहीं होने वाला है। लेकिन मार्केट इसके नीचे जैसे ही आता है, हमें कोई भी शॉर्ट करना नहीं है, क्योंकि ये जो मार्केट का एरिया रहने वाला है, ये एक वोलेटाइल एरिया है। तो यहाँ से कहीं से भी बाइंग आके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि मार्केट का जो ये जो टोटल रैली था, उसका 50% ये है। जब तक वो क्रॉस करके नीचे की तरफ नहीं आता है, तब तक हम लोग मार्केट को निगेटिव की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट का ये जस्ट एक इम्पल्सिव मूव होने के बाद एक जस्ट करेक्टिव मूव हो सकता है 50% तक का, और यहाँ से बाय मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। सो इसलिए जब तक मार्केट ये एरिया कोई भी प्राइस एक्शन होने के बाद नीचे की तरफ नहीं तोड़ता है, तब तक हमें डाउन तरफ एक भी ट्रेड नहीं लेना है। सो ये वाला एरिया स्लाइटली साइडवेज टू डाउन की तरफ होने वाला है, लेकिन ये बुलिश भी हो सकता है, क्योंकि कैसे भी मार्केट ऊपर की तरफ बाइंग आ सकता है। तो ये यहाँ पे जो भी ट्रेड करेंगे वो ज़्यादा रिस्की होने वाला है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये वाले एरिया में कल मार्केट में ट्रेड अवॉइड करना है। बैंक निफ्टी में एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला जो लेवल है, वो है 48,588 का, जो हमें एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह शो कर रहा है। जो राउंड नंबर अगर हम लोग लेंगे, तो 48,600 का एरिया है, जहाँ से हम लोग को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस कर रहा है। सो मार्केट इससे पहले मार्केट एक हाई राइज के फॉर्म में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना के मार्केट ने एक नेगेटिव साइन शो करके लोअर लो के फॉर्मेशन में आ चुका है। सो फिलहाल अगर मार्केट कल ये वाले एरिया में कहीं पर भी मार्केट ओपन होता है, तो हमारा ये फ्लैट ओपनिंग होगा। सो अगर कल मार्केट ये वाले एरिया में ओपन होता है, अगर मार्केट कल ये वाले एरिया में ओपन होता है, तो हम लोग फ्लैट कंसिडर करेंगे। और जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो हम लोग यहाँ का स्टॉप लॉस रख के हम लोग यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। और जैसे मार्केट नीचे की तरफ आने लगेगा, हमें मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट इसके नीचे पूरा ये जो एरिया है, मार्केट ये पूरे एरिया में वोलाटाइल रहेगा। कहाँ से भी बाइंग आ सकता है, हमें नहीं पता। तो हमें फिलहाल ये वाला पूरा जो ट्रेड है अवॉइड करना है। अगर हम लोग फिबोनाची के हेल्प से कोई भी लेवल निकालने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास कुछ लेवल्स निकल के आएंगे। जैसे हम लोग ने रिसेंट लो से रिसेंट हाई तक अगर फिबोनाची को कनेक्ट करते हैं हम लोग, तो जो मार्केट का 50% का जो एरिया है, वो आता है 48,270 का। तो वो वाले एरिया पे मार्केट ने ऑलरेडी वो ब्रेकआउट देके 60% का भी ब्रेकआउट होके वापस से एक उसको सपोर्ट की तरफ फॉर्म करके मार्केट ऊपर की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो गया है। सो ये हमारा जो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये वाला एरिया भी हमारे लिए एक अच्छा खासा मेजर रोल प्ले कर सकता है। सो जब तक मार्केट ये वाला एरिया जो ऊपर वाला जो लाइन है 48,318 का, जब तक मार्केट कोई भी प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ अगर ब्रेक नहीं करता है, तब तक हमें ऊपर का तरफ का भी ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड करना है। और जैसे ही मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक करके नीचे की तरफ अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है,
और नीचे कोई भी प्राइस एक्शन बना कि ये वाला दूसरा वाला जो नीचे का लाइन है अगर डाउन की तरफ ब्रेक करता है तो हमें पहला टारगेट हमें यहाँ तक लेना है और आगे नीचे के तरफ जो भी ट्रेड होगा वो हमें अवॉइड करना है क्योंकि मार्केट नीचे ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। कहीं से भी ऊपर बाइंग आके मार्केट हमें हमारे स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट करवा सकता है। तो अगर ज़्यादा ही मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होके अगर कुछ यहाँ पे कुछ वेट करने लगता है या फिर कुछ प्राइस एक्शन बना के अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हमें एक ऊपर की तरफ एक बड़ा रैली मिल सकता है। या फिर हमें ऊपर ज़्यादा गैप अप ओपन होता है और ऊपर ओपन होने के बाद जब तो नीचे आने लगता है तो हम लोग कोई भी अगर 5 मिनट में शिफ्ट हो गए और कोई भी अगर प्राइस एक्शन दिखता है तो हम लोग वो प्राइस एक्शन पे शॉर्ट करके मार्केट का यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। तो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।